तो नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद हमारा लंग्स और एल्वलाई रह गया था। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा जो एल्वलाई होता है, जिसके बारे में आपको बता दूं, ये होता है वायुकोश, जो दिखने में होते हैं अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई पड़ते हैं, जो हमारे लंग्स में होते हैं। और ये लंग्स में क्या करते हैं, जो हमारी लंग्स में कैपिलरीज बिछी हुई होती है, उन कैपिलरीज में ब्लड होता है, उसमें हमारी जो CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, और उसके बाद हमको जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन दे देते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं। इनका आयतन जब फैल जाता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाती है और ऑक्सीजन को ये कैपिलरीज को दे देते हैं, तो ये गैसों का आदान प्रदान करते समय हमारे गुच्छों के रूप में फूल जाते हैं, जिससे हमारा जो लंग्स रहता है उसका आयतन फैल जाता है। और यही जो हमारे एल्वलाई होते हैं, इनके फैलने और सिकुड़ने से हमारे जो फेफड़े होते हैं उसका आयतन बढ़ता और घटता रहता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन संस्थान होता है, जो उसमें कितने ऑर्गन्स होते हैं, हमने देखे थे कि उसमें 8 ऑर्गन्स जो रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने ये 7 तक कंटिन्यू किया। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारा 8वां ऑर्गन्स होता है वो लंग्स होता है। तो लंग्स हमारे मतलब फेफड़े होते हैं। फेफड़े में जो हमारे शरीर होता है उसकी मध्य रेखा जो होती है हमारी स्टर्नम के मीडिया स्टर्नम में स्थित होता है। तो ये जो होते हैं हमारे लंग्स, वो 2 होते हैं, और राइट और लेफ्ट होता है, जिसमें कि हमने देखे थे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो राइट और लेफ्ट में 2 शाखाओं में बट जाते हैं। तो वो 2 शाखाओं में बटने का उनका यही कारण होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, जिसमें राइट और लेफ्ट इसमें होता है। तो हम देखेंगे कि जो राइट वाला होता है ये कुछ बड़ा होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। तो ये होता है हमारा 700 ग्राम का होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो हमारा 600 ग्राम का होता है। और इसमें 3 लेयर होती है, और एक जो होता है हमारा लेफ्ट वाला, उसमें 2 पार्ट होते हैं। उस पार्ट में आपको नाम बताऊंगी। तो जो हमारा लंग्स होता है उसके 3 लोब्स होते हैं। देखिए, जैसे 1, 2, ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, जिसका नाम होता है एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होता है ऑब्लिकल फिशर। और जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो ऑब्लिक फिशर द्वारा 2 भागों में डिवाइड होता है, और जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। तो हमारा ये जो लंग्स होता है वो वर्क क्या करता है, तो जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम किसी से पूछते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कहाँ प्योर होता है, तो सभी लोग बोलते हैं कि हार्ट में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद जो हमारी पल्मोनरीज आर्टरीज होती है, तो हमारे जो जितने भी आर्टरीज होती हैं उसमें सब में हमारा जो रहता है वो शुद्ध रक्त होता है। लेकिन अशुद्ध रक्त सिर्फ हमारी पल्मोनरीज आर्टरीज में होता है। तो वो आर्टरीज जो होती है हार्ट के थ्रू हमारे लंग्स में ले जाती है हमारे ब्लड को, और इसके बाद लंग्स में ले जाने के बाद, क्योंकि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो O2 है, हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो हमारे लंग्स में आता है। तो लंग्स हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करता है, शुद्ध करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। इसके बाद यहाँ से हमारी जो रहती है पल्मोनरीज वेन के थ्रू वो फिर हार्ट में ले जाता है। हमारा जो ब्लड है वो हमारे फेफड़ों में आया, हमने ऑक्सीजन लिया, वहां पे वो शुद्ध हुआ। उसके बाद जो हमारी कैपिलरीज है, हमारे जो एल्वलाई हैं, इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे शुद्ध जो हमारा ब्लड है वो होने के बाद हमारी जो वेन रहती है, तो हम बोलते हैं उसे पल्मोनरीज वेन। पल्मोनरीज वेन्स के द्वारा फिर हार्ट में ले जाता है, और हार्ट के कौन से वाले चैम्बर में ले जाता है, तो लेफ्ट वाले चैम्बर में ले जाता है, जहां पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर से पूरे शरीर में फ्लो करता है। तो ऐसे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमारा नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद लंग्स, तो ये ऐसे हमारा ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसको हमारे शरीर से बाहर करता है। तो ये जो हमारा लंग्स होता है वो फुफ्फुसा आवरण होता है, जिसे हम फेफड़े कहते हैं। तो ये हमारी जो ब्लड है उसको प्योर करने का काम करता है। तो आज हमने हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है। इसके बाद हम अगला सिस्टम हमारी एनाटॉमी सीरीज में स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आप हमारे चैनल में बने रहिए।